प्यारे बच्चों, वो दिन आ गया जिस दिन का सबको इंतजार रहता है कि हमारी परीक्षा कब होगी, और आपकी परीक्षा का डेट एकदम बिहार बोर्ड की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है। तो कब किसका एग्जाम है आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, और ताकि आपका एग्जाम के हिसाब से आप अपना तैयारी की शेड्यूल सेट कर सके। ठीक है बच्चों, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे क्लासेस कोचिंग में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे इसको लेकर के। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जारी हो चुका है वेबसाइट पे, उसको भी आप देख लेंगे। और मैं भी अपने चैनल पे आपको मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा बिहार बोर्ड का आपका इंटर और मैट्रिक का कब एग्जाम होगा, उसको आप समझिए। ठीक है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 12th के एग्जाम की बात करेंगे, साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1 तारीख को जो आपका एग्जाम है, एक है ना, 1 तारीख को आपका साइंस वालों का बायोलॉजी का एग्जाम है। फर्स्ट डे बायोलॉजी है। ठीक है, और फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का, आईए वाले का, देखिए आईए वाले का इकोनॉमिक्स है। ठीक है, समझ आइए अच्छे से, है ना। फर्स्ट सिटिंग में बायोलॉजी है साइंस वाले का, और आर्ट्स वाले का क्या है, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आप देखेंगे, है ना, तो फर्स्ट सिटिंग में ही आर्ट्स वाले का फिलॉसफी भी है, देख लीजिए फिलॉसफी भी है। और फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग में आईकॉम वाले का इकोनॉमिक्स पढ़ा है। क्या है बच्चों, आईकॉम वाले का इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 4 तारीख को, एक के बाद बीच में, है ना, बीच में आपको गैप है ना, 2 और 3 का गैप है। उसके बाद डायरेक्ट 4 तारीख को है। आईएससी वाले का फर्स्ट सिटिंग में मैथमेटिक्स है, और आईए वाले का भी मैथमेटिक्स। आप कहेंगे आप आईए वाले मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ को भी रखते हैं आर्ट्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड सिटिंग में आईए वाले का पॉलिटिकल साइंस है, और एक वोकेशनली कोर्स होता है बच्चों, है ना, फाउंडेशन कोर्स होता है, वो अलग टाइप का कोर्स होता है, वो सारे बच्चों का जनरल का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप आईए वाले का देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस है आपका सेकेंड, यानी कि ये 4 तारीख को। ठीक है ना, चलिए, तो 5 तारीख को क्या है, देखिए अब इसमें कोई गैप नहीं है, तो डायरेक्ट है। आईएससी वाले का सिर्फ है फिजिक्स एग्जाम, और सेकेंड सिटिंग में आईए वाले का ज्योग्राफी है, और आईकॉम वाले का बिजनेस स्टडीज है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 5 तारीख को आपका आईए यानी इंटर ऑफ आर्ट्स वाले का देख लीजिए ज्योग्राफी है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे आप, है ना, तो आईएससी वाले का 6 तारीख को, देखिए 4, 5, 6 कंटिन्यू एग्जाम है। ठीक है, आईएससी वाले का है इंग्लिश, है ना, और आईकॉम वाले का फर्स्ट सिटिंग में है इंग्लिश। ठीक है, वही सेकेंड सिटिंग आप देखते हैं बच्चों, तो आइए इंटर ऑफ आर्ट्स वाले का हिंदी है ना, और वोकेशनली कोर्स वालों का हिंदी है। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो वही कंटिन्यू क्लास फिर 7 को देखिए, लगातार आपका जो है ना, बोर्ड एग्जाम में 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू है। ठीक है, 7 को फिर आपका आईएससी वाले का देख लीजिए बच्चों, केमिस्ट्री है, और आईए वाले का इंग्लिश है। आईए वाले का क्या है, सेकेंड सिटिंग में इंग्लिश है 7 को। ठीक है, और देखिए आगे फिर आईसी वाले का हिंदी है, हिंदी इसी, है ना, हिंदी है इसी दिन, है ना, 8 तारीख को, सॉरी 8 तारीख को आईसी वाले का क्या है, हिंदी है। ठीक है, आईसी वाले का हिंदी है, और आईए वाले का हिस्ट्री है। ठीक है, इंटर ऑफ आर्ट्स वाले बहुत ही मजे में हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में हिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, तो ध्यान से बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, हिंदी साइंस वाले का है सबसे लास्ट में। तो ये आपका रूटीन है जो बच्चों जारी हो चुका है। आप लोग बढ़िया से एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, और अपना शेड्यूल तैयार कीजिए, और एकदम टारगेट को फिक्स करिए। तो इंटर के बाद अब हम लोग जो देखेंगे, मैट्रिक के बच्चों का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या है उनका देखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक के बच्चों का देखिए क्या क्या है। तो मैट्रिक बच्चों का क्या क्या देखते हैं अभी। हाँ, और बच्चों आईए वाले का कुछ छूटा है, देखिए इधर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपका 11 तारीख को म्यूजिक है, और 12, 13, है ना, 13 तारीख को देखिए सोशियोलॉजी है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका छूटने का चांस बन जाता है।
13 तारीख को यहाँ पे सोशलॉजी है, ठीक है। 13 तारीख को सोशलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए और देखेंगे तो क्या क्या है, देखते हैं नोटिफिकेशन में। चलिए कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, है ना, अब हम लोग देखने वाले हैं मेन क्या क्या देखने वाले हैं, मैट्रिक वाले का, जो मुख्य रूप से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एकदम पूरा आशा के साथ लगे रहते हैं, है ना। मैट्रिक वाले बच्चों का देखते हैं क्या क्या है मैट्रिक वाले बच्चे का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक वाले बच्चों का है, सबसे पहला दिन कब एग्जाम होगा, तो आपके 17 तारीख यानी सोमवार से 17 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, ठीक है बच्चों। पहला दिन क्या है कि जो भी पहला दिन जो हिंदी भाषी हिंदी देंगे, या तो बांग्ला देंगे या तो मैथिली देंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ बिहार में तो मैक्सिमम लोग हिंदी ही देंगे, ठीक है। और उर्दू वाले सेकेंड, है ना, और उर्दू वाले उर्दू देंगे, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों का सेम कंडीशन है, ठीक है। आप देख लीजिए, वही हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, मैथिली है, ठीक है। और है ना, फिर देखिए 17 के बाद तुरंत 18, यानी कि कोई गैपिंग नहीं है बच्चों। और फिर आपका मैथ का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में भी मैथ का एग्जाम है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिटिंग का जो टाइम है बच्चों 9 बजे, 9:30 से, है ना, 9:30 बजे से लेकर के आपका क्या है 12:45 तक, है ना। हमको लगता है कि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो एंट्री टाइम आपका, है ना, लगभग हाफ आवर पहले ही होगा, ठीक है। बुधवार को हिंदी भाषियों के लिए है संस्कृत, हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत है ना। और उर्दू वालों के लिए अरबी है, उर्दू वालों के लिए क्या है बच्चों, अरबी है। सेकेंड पाली में भी वही है, सेम संस्कृत और अरबी, ठीक है। और यदि आप गुरुवार को देखते हैं, यानी कि 20 तारीख को, देखिए 17, 18, 19, 20, यानी कि मैट्रिक के बच्चों को कोई विशेष इस बार फायदा नहीं है, थोड़ा दिक्कतें हैं, कंटिन्यू है, ठीक है। इसलिए आप लोग को पहले से ही तैयारी रखना पड़ेगा। एग्जाम के दिन आपको कम मौका मिल रहा है पढ़ने का, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपका 20 तारीख को क्या पड़ता है, सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट सिटिंग में वही होगा और सेकेंड सिटिंग में भी वही होगा, सेम टू सेम, है ना। और उसके बाद देखिए शुक्रवार आपका 21 तारीख को पड़ता है विज्ञान बच्चों, सेकेंड सिटिंग में भी वही विज्ञान है, ठीक है। और 22 तारीख यानी शनिवार को आपका अंग्रेजी है, यानी कि लास्ट दिन आपका अंग्रेजी है, ठीक है। इसके बाद कई बच्चों का ऐच्छिक विषय होता है, फिर ऐच्छिक विषय में किसी का एडवांस गणित होता है, किसी का संस्कृत होता है ना, मैथिली होता है। तो जिसका भी जो है वो ऐच्छिक विषय को देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 2025 का होने वाला है, उसका है आपका रूटीन। आप बढ़िया से एक बार इसको देख लीजिए, है ना, कहीं आपका कोई दिक्कत ना हो जाए, इस रूटीन को लेकर के छूट उठ नहीं जाए, है ना। इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, ओके बच्चों। तो चलिए, तो यदि आप हमसे क्रैश कोर्स मैट्रिक के लिए जुड़ना चाहते हैं तो डेली का डेली मैं शाम 6 बजे मैट्रिक के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लेके आता हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों कि मैं आप सबों के लिए मॉक टेस्ट डेली लेके आता हूँ 7 बजे, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग 8 बजे जो बच्चों, हम लोग आर्ट्स के बच्चों के लिए, खास करके आर्ट्स के बच्चों के लिए भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए आप हमारा चैनल्स को देखिए और क्रैश कोर्स का भी व्यवस्था किया जाएगा। धन्यवाद।